अब फंक्शंस जो है, फंक्शंस में फंक्शंस आर सेट, रिलेशन इज सेट टू बी फंक्शन इफ ईच एलिमेंट इन द डोमेन, मतलब कि सारे के सारे डोमेन के एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड होंगे। किसी भी मैपिंग की दो जो हैं वो दो रेंज नहीं आ सकती। जैसे अगर हम कोई डिफाइन करें, अगर हम डिफाइन करें ये दो सेट्स, ठीक है, ये दो सेट्स डिफाइन किए। अब ये डोमेन का मतलब क्या है कि अगर हमने एफ को डिफाइन किया है फ्रॉम ए टू बी, तो ए जो है वो डोमेन होगा। डोमेन का मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट्स की मैपिंग होगी किसी ना किसी के साथ। तो मान लो कि 1 की 1 के साथ है, 1 की 2 के साथ है, 2 की 3 के साथ है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैपिंग है। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके दो इमेज होती हैं। ये जो अगर हम ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन हम लेंगे तो ये क्या होगी? इनपुट होगी कि हमने ये वाला जो वैल्यू है ये पुट की और हमारे पास रिजल्ट क्या आया? y। तो ये क्या होगी? हमारी आउटपुट होगी। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? इमेज। ये वाली अगर हम इमेज, ये वाली हम इनपुट देंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? y आएगी। तो आउटपुट को हम क्या बोल सकते हैं? इमेज ऑफ x, ठीक है। तो इमेज ऑफ x, तो हमारे पास एक इनपुट की y, किसी एक इनपुट की दो आउटपुट्स आ रही हैं, तो मतलब कि ये क्या है? फंक्शन। लेकिन अगर हम ये ही फंक्शन किस में कैसे डिफाइन कर दें? ऐसे डिफाइन कर दें, ठीक है। यही फंक्शन हम कैसे डिफाइन कर दे? 1 को 1 से मैप कर दे, 2 को 3 के साथ मैप कर दे, 3 को 4 के साथ, 4 को 5 के साथ, 5 को 4 के साथ मैप कर दे, तो ये हमारे पास क्या होगा? फंक्शन होगा। क्योंकि किसी भी इनपुट की दो आउटपुट्स नहीं है, तो ये क्या हो गया? हमारे पास फंक्शन हो गया। अब आप बोलोगे कि इसमें तो एक एलिमेंट खाली छूट गया कि 2 की तो कोई भी प्री इमेज आई नहीं। प्री इमेज क्या होती है? अगर हम इसको y को इमेज बोल रहे हैं तो x क्या होगी? हमारी प्री इमेज हो गई कि अगर हमने ये प्री इमेज यूज की तो हमारे पास इमेज क्या आई? y आ गई। तो ये जो है मतलब कि जो ये वाला सेट है, बी सेट है, उसमें जरूरी नहीं है कि हमारे पास कोई भी जो आउटपुट, कोई भी जो एलिमेंट है वो प्री इमेज उसकी एग्जिस्ट करे या ना करे। मतलब कि ये वाला जो एलिमेंट है वो खाली रह सकता है, लेकिन इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। ये इसकी जो इमेज है वो हमेशा एग्जिस्ट करनी ही चाहिए और वो यूनिक होनी चाहिए। तो तभी हम बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो क्या है? फंक्शन। तो इस केस में ये जो है वो क्या है? फंक्शन। अगर हम इसको इसके साथ मैप कर देंगे तो ये फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अब हमने अगर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखनी है तो हम क्या करते हैं? फॉर ईच इनपुट देयर इज एग्जैक्टली 1 आउटपुट, और if a is from a to b then for all x in a there exists for all x in a, मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए there exists a unique y in b। 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 3 है, 3 के लिए 4 है, 4 के लिए 5 है, 5 के लिए 4 है। सभी के लिए यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर 3 और 5 के लिए 4 है तो भी ये फंक्शन नहीं है। नहीं, ये पॉसिबिलिटी है, पर इन दोनों के लिए है तो यूनिक ही ना। 3 के लिए 4 है, 4 के लिए 5 है, दोनों के लिए है तो यूनिक। 5 के लिए ऐसा नहीं है कि 5 के लिए 2 एलिमेंट्स है, 5 के लिए 3 भी है और 5 के लिए 4 भी है। 5 के लिए सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये फंक्शन है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। जैसे हमने पढ़ी थी रेंज, रिलेशन की डोमेन पढ़ी थी। रिलेशन के डोमेन में क्या थे? सिर्फ वही एलिमेंट्स आए थे जिनकी की कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करती है। जैसे मान लो 1 की 2 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, 4 की 2 है, ठीक है। तो ये जो इनकी इमेज एग्जिस्ट करती है, तो मतलब कि 1 2 3 4 जो हैं वो किस में आए थे?
डोमेन ऑफ रिलेशन में आए थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन ही क्या कहती होती है कि जो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, अगर सेट ए टू बी डिफाइन करता है तो ए और ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, मतलब कि 5 की भी कोई ना कोई इमेज होगी। तो सारे एलिमेंट्स जब जिनकी इमेज एग्जिस्ट करती है वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट ए में प्रेजेंट है, तो उसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ए क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ द सेट। और अब ये देखो रेंज में कौन कौन सी एलिमेंट आए थे, रेंज में जो सेम टू सेम वो रिलेशन वाली डेफिनेशन है कि रेंज में कौन कौन सी एलिमेंट आएंगे, वो एलिमेंट्स जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, मतलब कि अगर हम अगर 1 से मैप करता है, 2 अगर 2 से मैप करता है तो ही 1 और 2 जो है वो रेंज में आएंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 2 3 4 जो है वो क्या है, रेंज में आएंगे। तो हमारे पास अगर हमने फंक्शन ए टू बी डिफाइन किया है तो बी सेट क्या होता है, बी सेट को हम क्या नाम देते हैं, बी सेट को हम नाम देते हैं कोडोमेन का। कोडोमेन क्या होती है, बी सेट। तो ए क्या हो गई, डोमेन, बी क्या हो गई, कोडोमेन, और रेंज क्या हो गई, कोई भी रेंज जो हो गई वो क्या हो गई, सबसेट ऑफ बी, मतलब कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या हो गई, जो जिन जिन एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है वो सब किस में आएंगे, रेंज में। तो इस सेट की रेंज क्या हो गई, 1 2 3 4, कोडोमेन क्या हो गई 1 2 3 4 5, और डोमेन क्या हो गई 1 2 3 4 5। ओके।